तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे कंप्रेसर का। इसमें बोला है कि मास फ्लो रेट जो हैंडल कर रहा है वो है 500 किलोग्राम पर मिनट और एयर दे रखा है उसने, वर्किंग फ्लूइड जो है एयर है। इनलेट पे जो प्रेशर दिया है 0.98 बार दिया है, टेम्परेचर दिया है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, डायमीटर जो इनलेट पाइप का डायमीटर है वो 450 दे रखा है। पावर इनपुट कंप्रेसर है तो पावर इनपुट देंगे 1000 किलोवाट उसने दे रखा है। आउटलेट जिस पाइप से मास फ्लो रेट एग्जिट कर रहा है वो है 5.5 बार प्रेशर पे, टेम्परेचर जो है 68 डिग्री सेंटीग्रेड है। उस पाइप का डायमीटर 200 है। तो कह रहा है रेट और डायरेक्शन बताओ हीट फ्लो की। तो हीट फ्लो पूछ रहे हैं हमसे, तो यहाँ पे ज़रूर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगेगी। तो भाई इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में जो है एम डॉट H1 प्लस V1 स्क्वेयर बाय 2 प्लस Z1 GZ1 प्लस Q डॉट इक्वल टू एम डॉट H2 प्लस V2 स्क्वेयर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस W डॉट। तो भाई इस केस में कंप्रेसर है तो जाहिर सी बात है जो W डॉट है वो राइट हैंड साइड में नेगेटिव में आएगा -1000 किलो जूल पर सेकेंड में। और जो Z है यहाँ पे उसने कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम मान लेंगे कि Z1 और Z2 का जो लेवल है सेम है। तो यहाँ पर हम काट देंगे Z1 से Z2 को, और इंथैल्पी निकालने के लिए CP_T1 यहाँ पे CP_T2 रख देंगे, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे पता नहीं है। तो भाई वेलोसिटी का जो लिंक है यहाँ पे बिठाएंगे मास फ्लो रेट से। मास फ्लो रेट इक्वल टू रो ए वी डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो रो1 A1 V1 इक्वल टू रो2 A2 V2 इक्वल टू एम डॉट। तो वहाँ से वेलोसिटी 1 पे और वेलोसिटी 2 पे वो निकालनी पड़ेगी हमें, V1 और V2। उसके बाद Z2 और Z1 वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें चाहिए Q डॉट। तो यहाँ से फिर Q डॉट आप निकालोगे तो Q डॉट जो निकल के आएगा वो आ जाएगा एम डॉट H2 माइनस H1 प्लस एम डॉट V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर बाई 2000 प्लस W डॉट। ये W डॉट जो है हमें 1000 दे रखा है, लेकिन माइनस का 1000 लेंगे क्योंकि आउटलेट पे W डॉट नेगेटिव आएगा, कंप्रेसर है। अगर ये W डॉट इनलेट पे लेते तो पॉजिटिव लेते, लेकिन आउटलेट पे से नेगेटिव लेंगे हम, क्योंकि हमें जाहिर सी बात पता है कि कंप्रेसर पे वर्क इनपुट होता है। तो भाई हमें ऐसे करके सॉल्व करना है। एम डॉट हमें पता है, H2 H1 की जानकारी हमारे पास है, हमें चाहिए V2 और V1 वेलोसिटी 2 पे और 1 पे। यहाँ पे V1 स्क्वायर आएगा तो हमने लगा दिया एम डॉट जो है 500। यहाँ से हमने V1 कैसे निकालेंगे, एम डॉट इक्वल टू रो1 A1 V1। तो पहले तो हमें डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, प्रेशर P इक्वल टू रो RT। तो रो आ जाएगा P बाई RT। तो भाई एम डॉट जो होता है रो ए भी होता है, यानी कि P बाई RT इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से वेलोसिटी निकलेगी। तो पहले P बाई RT निकालते हैं सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 पे P कितना है 9.98 बार, यानी कि 98 किलो पास्कल। तो 98 डिवाइडेड बाय R कितना होगा 0.287, और टेम्परेचर दे रखा है 18 प्लस 273। तो ये हमने करा इंटू एरिया जो है पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो भाई V1 जो मेरा निकल के आ रहा है वेलोसिटी एट 1, वो आ रहा है निकल के 44.64 मीटर पर सेकेंड। वहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना एम डॉट इक्वल टू P बाय RT इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो भाई मैं P बाय RT जब निकालूंगा तो 98 डिवाइडेड बाय 0.287 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 273। तो वेलोसिटी एट 1 आ रही है निकल के V1 इक्वल टू 44.64 मीटर पर सेकेंड। इस वाली इक्वेशन पे आपका पुट करनी है वैल्यू वेलोसिटी निकालने के लिए। तो वेलोसिटी यहाँ से निकलेगी, V जो है ये वेलोसिटी है, मास फ्लो रेट इक्वल टू P बाय RT, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। ये आप इनलेट पे भी लगा दें और आउटलेट पे भी। तो यहाँ से वेलोसिटी इनलेट जो आ रही है निकल के 44.653 मीटर पर सेकेंड,
अब ऐसे में वेलोसिटी एट 2 निकालता हूँ। मेरे पास तो कैलकुलेटर है भाई, मैं तो इससे करूँगा, आप भी इससे ही करें। गेट में वैसे आना नहीं चाहिए इतना लेंथी कैलकुलेशन वाला। 550 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय 0.287 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर दे रखा है 68 + 273 इंटू 5/4 डी स्क्वायर, डी दे रखा है वहाँ पर 0.2 स्क्वायर। ये हो गया आंसर इंटू 500 डिवाइडेड बाय 60। तो वेलोसिटी एट सेक्शन 2 आ रही है 47.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई 47.2 मीटर पर सेकेंड। तो भाई अब मैंने क्यू डॉट निकाला था, वो आ जाएगा एम डॉट इंटू एम डॉट कॉमन ले लेता हूँ। एम डॉट है हमारा 500/60 इंटू सी पी टी टू। सी पी कितना है 1.005। T2 माइनस T1 जब करूँगा 68 माइनस 18 तो 50 आ गया, प्लस 500/60 इंटू 2000। V2 स्क्वायर 47.2 स्क्वायर माइनस 44.653 का स्क्वायर। और ये है हमारा डब्ल्यू डॉट, ये माइनस का 1000 लेंगे, मैं बता चुका हूँ माइनस का 1000 लेंगे। तो इसको आप कैलकुलेट करो भाई। तो ये जो यूनिट है आपको किलो जूल पर सेकंड में मिलेगी, क्योंकि एम डॉट जो है मैंने ले लिया है वहाँ पे। तो 47.2 स्क्वायर माइनस 44.653 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 1.005 इंटू 50 है ना, इंटू 500 डिवाइडेड बाय 60 माइनस का 1000। जब ये मैंने करा तो ये आ रहा है यहाँ पे, तो हीट एक्सचेंज यहाँ पे आ रहा है माइनस 580.275 किलो जूल पर सेकेंड आ रहा है। क्यू डॉट जो यहाँ पे निकल के आया मेरा, वो आया माइनस 580.275 किलो जूल पर सेकेंड या फिर किलो वॉट में। तो ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि मैंने जो क्यू डॉट है उसको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते समय इनलेट पे लिया था। मैंने माना था कि कंप्रेसर पे हीट इनपुट हो रहा है, लेकिन ये नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये हीट इनपुट नहीं, हीट आउटपुट है, यानी कि कंप्रेसर जो है हीट लॉस कर रहा है। तो उसने पूछा था हमसे कि फाइंड द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो रेट ऑफ हीट फ्लो आ गया 580.275 किलो जूल पर सेकेंड। इसकी डायरेक्शन जो है इनवर्ड हमने मानी थी, लेकिन एक्चुअल में आउटवर्ड आ रही है क्योंकि साइन नेगेटिव आ रहा है। तो भाई ये हो गया क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो है गेट में आने की चांसेस बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे मास फ्लो रेट को डेंसिटी से और वेलोसिटी से लिंक कर रहा है, और एरिया से। मास फ्लो रेट इक्वल टू रो ए वी, और यहाँ पे हमें पहले डेंसिटी को प्रेशर और टेम्परेचर से लिंक करना था। और टेम्परेचर जब भी आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं, क्योंकि एयर है, एयर एक आइडियल गैस है, तो टेम्परेचर केल्विन में लेना है। तो भाई मिस्टेक नहीं करनी है। और स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते समय वेलोसिटी स्क्वायर बाय 2000 लेना है, और एंथैल्पी पे हमें देखना है कि यूनिट क्या है। तो यूनिट का बहुत बड़ा गेम है स्टेडी फ्लो के क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन जो है कंप्रेसर का था, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का। उसने हमें दे दिया था पावर इनपुट और वैल्यूज़ दी हुई थी, और पूछा था हीट फ्लो का जो रेट है और डायरेक्शन बताओ। तो ये बता दिया भाई कि कंप्रेसर से हीट लॉस हो रही है, और उसका मैग्नीट्यूड जो है माइनस 580.275 किलो जूल पर सेकेंड, यानी कि माइनस 580.3 किलो वॉट अप्रॉक्सीमेटली। दिस इज़ द हीट लॉस फ्रॉम द कंप्रेसर। थैंक यू।